जय श्री महाकाल हरिहर। मानव जीवन स्थिति, हर मानव की जीवन में क्या स्थिति चल रही है, इसको पहचानेंगे, जानेंगे और मानेंगे। मानव की बुद्धि की स्थिति कैसी है, इस पे बात हो रही है। मानव की बुद्धि यदि विकृत हो गई और उसमें कोई ज्ञान नहीं आया, यदि उसकी बुद्धि जो है क्या हो गई, 180 डिग्री घूम गई, ठीक है, तो क्या होगा, और ज्ञान कुछ भी नहीं आया। तो ज्ञान की कमी के कारण क्या हो रहा है, पूरी मानव जाति में जिनकी बुद्धि विकृत हो गई है, जिनकी बुद्धि में कोई ज्ञान नहीं आया, वो सिर्फ और सिर्फ जीवन में अपने आप को अकेलापन महसूस कर रहे हैं। भीड़ में रहते हुए भी अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। पूरे संसार में साथ रहते हुए भी उनको कोई अपना गवारा नहीं लग रहा, कोई अपना नहीं लग रहा उनको अब। और बोलते कोई किसी का नहीं होता, अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे। उन्होंने ये जाना, ये पहचाना और ये मान लिया, इसलिए उन लोग को विकृत स्थिति में रखा गया है। वो डिप्रेशन में है, वो खाई में है। कहां पे, खाई में, गड्ढे में भी नहीं, खाई में है। तो इसलिए वहां से ऊपर आना उनके लिए मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। हो सकता है पूरा मुमकिन, यदि ज्ञान के प्रकाश में आओ तो। ज्ञान का प्रकाश ही आपके पूरे जीवन काल को, खाई से आदमी वहां से निकल के आ सकता है, केवल और केवल और ज्ञान। तो इसलिए ध्यान रखिए, जो मानो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, तो ध्यान रख लीजिए, केवल ज्ञान मार्ग ही है जो आपको जीवन में संपूर्ण में तरफ ला सकता है। ठीक है, अब बात है दूसरी स्थिति की, जो हमको लगता है भ्रमित विज्ञानी की, जो विज्ञान से रिलेटेड लोग हैं, जो अपने आप को सफल मानते हैं, जहां सफलता का चरण स्पर्श करा जाता है, उसको लोग समझते हैं कि ये प्राप्त कर लिया तो सब कुछ प्राप्त कर लिया। उसको बोला जाता है टॉप ऑफ द हेड, रिचेस्ट ऑफ द हेड। अमीर आदमी बनना चाहता है, आदमी बनना चाहता है ताकतवर, पावरफुल। तो ये वो उन कैटेगरी में है जहां मानो सब कुछ प्राप्त करके भी अपने करियर में, अपने संपूर्ण कार्य में आदमी सफल हो जाता है। अब पूर्ण सफल होके भी मानव की क्या स्थिति हो रही है, अब इसमें देखिए, मानव पूर्ण सफल होके भी, ठीक है, सक्सेसफुल हो गया, प्रॉफिटेबल हो गया, एडवांटेज हो गया, पॉजिटिव हो गया, बोलते ना बी पॉजिटिव, आदमी पॉजिटिव भी हो गया, टोटली पॉजिटिव होके भी अब उसको क्या लग रहा है, जीवन में अधूरा लग रहा है। क्या लग रहा है, अधूरापन लग रहा है। उसको लग रहा है कुछ कमी खल रही है। तो जो चीज मिलनी थी वो नहीं मिल पाई। क्या नहीं मिल पाई, हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, blissfulness and satisfaction. They doesn't have. Even Ambani, even Adani, even Elon Musk, even Tom Cruise, or even whatever the top of the richest person in the world, जिसको हम मानते हैं, पहचानते हैं या जानते हैं, अंदर आदमी खाली का खाली है। वो घड़ा भरा ही नहीं। और हम मान रहे उनको अपना गोल। ठीक है, जो लोग नीचे स्टेटस में हैं वो इनको गोल मानते हैं। उनको सोचते हैं कि ये मोटिवेटर्स हैं,
ये इंस्पायरेशन पर्सन है, मोटिवेशनल पर्सन है, यही बनना है हमको जीवन काल में, तो वो अपना लक्ष्य यही मान लेते हैं। पर आपको ये नहीं पता कि उस मानव की क्या स्थिति है। वो मानव अपने आप को अधूरा महसूस कर रहा है, वहां पे कोई सुख नहीं है, वो वहां पे कोई शांति नहीं है, वहां पे कोई भी संतोष नहीं है, वहां पे कोई आनंद नहीं है। भले वो आईएएस बन के या आईपीएस बन के या आईएएस बन के डीएम बन गया हो, ठीक है, या कलेक्टर बन गया हो या कमिश्नर बन गया हो, ठीक, वहां पे वो सुखी नहीं है। ठीक है, ये सच्चाई है आंतरिक में, क्योंकि जो सच्चाई है वो तो प्राप्त करा नहीं पूरी मानव जाति ने। वो करियर को प्राप्त करने चला गया जो मायावी चीज है, जिसको मानव उसको प्राप्त करके भी वो सुखी नहीं हो पाया। अब भले वो सीएम हो, अब वो पीएम हो, डीएम सीएम पीएम के पास सबसे ज्यादा सुविधाएं, सबसे ज्यादा अधिकार और सबसे ज्यादा सफल लोग हम माने जाते हैं। इससे ज्यादा सफल क्या, आदमी डीएम बन जाए तो उसको लगता है कि सबसे बड़ी जॉब तो वही है ना, कलेक्टर बन जाना या कमिश्नर बन जाना या डीएम बन जाना, ठीक है, सबसे बड़ा अधिकारी। दूसरा सबसे बड़ा आदमी सीएम, ठीक है, सीएम की पावर ज्यादा रहती, बड़ी गाड़ी रहती, बड़े लोग घूमते। तीसरा पीएम, उसको लगता है कि सबसे बड़ा लोग, सीएम पीएम से बड़ा कौन है, इससे बड़ी पावर कहाँ है, इससे बड़ी सिक्योरिटी कहाँ किसके पास चलती है ना, सबसे बड़ा ताता बाड़ा पूरे सब साथ में लेके घूमते चलते हैं, करोड़ों रुपए एक दिन में पूरा खर्चा होता है। अब यहाँ पे भी वो ध्यान से सुनिए उसके अंदर क्या है। आप ये मत सोचिए कि उसके अंदर कुछ प्राप्त कर लिया, वहां अंदर कुछ नहीं, वो खोखला है वहां। तो ये हमको सच्चाई का पहले पता चल जाए, ठीक है, कि जो उसके पास है वही वो दे सकता है, ठीक है। तो वो सुख तो हो नहीं पाए, वो सुखी तो हो नहीं पाए, ठीक है, वो राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, ठीक है, टॉप ऑफ द हेड या रिचेस्ट ऑफ द रिचेस्ट पर्सन, वो सुखी नहीं हो पाए। तो अब ध्यान में समझो, वो अपने आप को अधूरापन महसूस हो रहा है, तो इसलिए वो कहाँ जाते हैं, जो टॉप ऑफ द हेड है वो जाते हैं ज्ञानी लोग के पास। कहाँ जाते हैं, ज्ञानी लोग के पास, जहां साधना करी गई है, जहां मानव ने आराधना करी गई है, जहां मानव ने अस्तित्व को जाना, उनके तरफ बढ़ते हैं वो, क्योंकि उनको सुख नहीं मिला रहता, शांति नहीं मिलती, इसलिए वो उनके चरणों में जाते हैं। अब यहां बात बताई जा रही है कि असली जागृत मानव कौन है, असली संत साधु कौन है। वो नहीं कि बाहरी तौर पे आदमी ने एक रंग पहन लिया, या मानव ने केसरी रंग पहन लिया, या हरा रंग पहन लिया, या सफेद रंग पहन लिया, ठीक है, या कोई भी रंग हो, काला भी हो। पर इतना बस ध्यान रखो, ये बुद्धि से पकड़नी पड़ेगी बात। ज्ञानी जागृत मानव जो होगा वो रंग रूप से नहीं होगा, वो जाना जाएगा उसके ज्ञान से, वो जाना जाएगा उसकी समझ से, वो जाना जाएगा उसकी जागृति से। तो जागृत मानव ही संपूर्ण में बहुल होता है, अर्थात उस तत्व को उसने प्राप्त कर लिया जो सर्वत्र है, जो सर्वज्ञ है, जो सर्वश्रेष्ठ है, जो संपूर्ण है, वो शाश्वत है, जो नित्य है, जो अनंत है, जो आदि योग से है, जो सहज है, उसको प्राप्त कर लिया, जो सहजता पूर्वक योग हो चुका है, जो क्रिया में योग हो चुका है।
वो है संपूर्ण मानव, वो है जागृत मानव, जो हर मानव को होना है, वो ही होना है जो है अस्तित्व में, वो ही होना है। पर पूर्ण मानव जाति कहाँ जा रही? उसको लग रहा कि भ्रमित विज्ञानी की तरफ, जहां वो घर का है ना घाट का, ठीक है ना, ये दोनों तरफ फंसे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इनको अधूरापन लग रहा है, वो कंफ्यूजन में, ठीक है ना। भ्रमित मतलब कंफ्यूजन, ठीक है। अब वो बाहरी सफलता तो प्राप्त करने में कुछ प्राप्त नहीं है, ठीक है। इसलिए बोला जा रहा है कि ज्ञानी वो मत समझ लिए जो बाहर से कपड़ा पहन के बैठ गए हैं और अपने आप को बता रहे हैं कि, है ना, हम ये हैं, वो हैं, वो हैं ये, और जो असली तत्व बताना वो बता ही नहीं रहे। बोले तुम भी ध्यान करो, तो ध्यान करना नहीं होता है। ध्यान से सुनो, जो व्यक्ति जागृत हो जाता है वो ध्यान में होता ही है, ध्यान नहीं करता। वो मेडिटेशन की जरूरत नहीं है उसको, ना मेडिटेशन करवाता है ना करता है, वो ध्यान में हो जाता है और ध्यान में ही होता है। वो वर्तमान में ही होता है, वो तत्काल में ही होता है, वो महाकाल में ही होता है। समझ में आ रही बात? तो ये हमको क्लैरिटी में बात पता चल जाए कि मानव को कहां से देखना है। रूप से नहीं देखना, न रंग से देखना है, न शेप से देखना है, न साइज से देखना है, न कलर से देखना है। मानव को देखा जाता है दृष्टि से, यहां से, यहां से, यहां से, इधर से। समझ में आ रही बात? ये वाली आंख खुलना चाहिए, दृष्टि, त्रिनेत्र। इसको बोला जा रहा है अकल, उसको बोली जा रही समझ, उसको बोला जा रहा है ज्ञान द्वार। समझ में आ रही? तो इसलिए हर मानव जाति को अब यदि संपूर्ण बहुल में होना है तो जागृति की तरफ आना ही होगा। ये सच्चाइयां हैं जो मानव जाति अपने आप में महसूस कर रही है, और जो महसूस होता है वो बोध होता है, और जो बोध होता है वो ही संबंध होता है, ठीक है। और यही अपने आप को मानव को निर्वाह करना है, संबंध का निर्वाह करना है निरंतरता में, ठीक है। वो तब कर सकता है जब मानव बोध हो चुका है। अब बोध तो हो रहा है, और बोध हो करवा दिया है, बता दिया कि क्या बोध कर रहा है पूरी मानव जाति, ठीक है ना। पूरी मानव जाति अपने आप को क्या बोध, अधूरापन कर रही है और अकेलापन कर रही है। ये सच्चाई है। वो क्यों कर रही है? क्योंकि उसने के पास ज्ञान नहीं है। कौन सा ज्ञान? ये ज्ञान मत समझ लेना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोग्राफी और जो हम पढ़ लिख के आ जाते ना, 25 साल पढ़ लिख लेते हैं, है ना। जो विद्यालय हम बोल रहे हैं ना, विद्यालय पढ़ के आते हैं विद्यालय में, उसमें 2 कौड़ी का विद्या नहीं है, उसमें कोई ज्ञान नहीं है, और उसमें लाखों रुपए गवा के आदमी कुछ भी प्राप्त नहीं करता। समझ में आ रही बात? असली विद्या वो ही है जो जैसा अस्तित्व है वैसे बताया जाए, जैसा सच्चाई है वैसा बताया जाए, वो विद्या होती है, ठीक है। तो इसलिए अब जागृति की तरफ आइए और अपने आप को संपूर्ण बहुल की तरफ में परिपूर्ण करिए, ठीक है जी। जय श्री महाकाल, हरिहर।